हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का अलग टाइप का सवाल हम पढ़ाएंगे और प्रत्येक दिन हम कुछ अलग अलग टाइप का ही प्रश्न बताते हैं। जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते आज इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रश्न में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसका अनुपात कितना है, 5:6। अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 है। ये अनुपात 5 और जो 6 है, 5:6, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है ना। तो क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 है, दोनों का रेशियो निकाला है, ठीक है। तो इसमें अगर इसको मान लेते हैं क्रय मूल्य 5 रुपया है और विक्रय मूल्य 6 रुपया है तो हमको लाभ कितना होगा, लाभ होगा 1 रुपया का, ठीक है। अब हमको इसमें प्रतिशत पूछ रहा है तो 1 रुपया का लाभ हुआ कितना रुपया पर, 5 रुपया पर। लाभ प्रतिशत निकालते बट्टे में क्रय मूल्य लेते हैं, ठीक है। 5 रुपया पर लाभ हुआ। अब प्रतिशत में करने के लिए 100% से गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। 5 से इसको कटाएंगे 20 हो जाएगा, बराबर 20%। इसका उत्तर हो गया कि लाभ प्रतिशत जो होगा 20%। और इसी टाइप का दूसरे सवाल पे चलते हैं, तब आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग वीडियो को स्किप एक जरा से भी मत करें, आपको हर एक टाइप के प्रश्न इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए आप लोग। प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो इस प्रश्न को आप लोग ये समझिए, पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में बोल क्या रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि 1 रुपया में 5 केला खरीदा, ठीक है, और 1 रुपये में 4 केला बेचा, उस दर से बेचा है, ठीक है। तो इसमें हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा वो निकालना है। तो ये वाले प्रश्न को आप 2 मेथड से बना सकते हैं। ये तो अमाउंट वाला केस के मेथड से बना सकते हैं या तो दूसरा भाव वाला मेथड से, भाव के केस वाला मेथड से आप बना सकते हैं। तो हम इसमें भाव वाला मेथड ही लगा देते हैं। देखिए प्रश्न में क्या है, 1 रुपया में कितना केला खरीदा है, 5 केला खरीदा है। ये सीपी है, मेरा क्रय मूल्य का रेट है, ठीक है, खरीदने वाला रेट है। 1 रुपया में 5 केला खरीदा है। अब 1 रुपया में 4 केला बेच रहा है, सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य वाला रेट है। 1 रुपया में कितना केला बेच रहा है, 4 केला बेच रहा है। जब 1 रुपया में 5 केला खरीदा और 4 केला 1 रुपया में बेच रहा है तो हमको 1 केला का लाभ हो रहा है, 1 केला का लाभ हो रहा है। खरीदे हम 1 रुपया में 5 केला, अब बेच रहे हैं 4 केला, तो 1 केला का लाभ हो रहा है, तो 1 केला लाभ हुआ। अब अगर भाव वाला ये मात्रा वाला प्रश्न में हमेशा जो लेते हैं निकालते हैं किस पे, हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो मात्रा वाला केस में निकालते हैं हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालते हैं, जो सेलिंग प्राइस है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया में 4 केला खरीदे तो 4 पे मेरा ये निकलेगा, ठीक है। ये 1 केला का लाभ हुआ था, हमको निकालेंगे 4 केला, क्योंकि मात्रा वाले प्रश्न में हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें प्रतिशत लाभ हो जाएगा इतना प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर 1/4 गुना 100, तो 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में कटेगा, बराबर 25% का हमको इसमें लाभ होगा। अब इसको 2 मेथड से आप बना सकते हैं। ये तो भाव वाला मेथड हो गया। और अमाउंट वाला मेथड से बनाएंगे, अगर रुपया वाला प्रश्न जिसपे क्रय मूल्य से निकालते हैं लाभ प्रतिशत या हानि पर, उस मेथड को भी आपको हम बता देते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग इसको। देखिए 1 रुपया में 5 केला खरीदा है और 1 रुपया में 4 केला बेचा है। तो हमको इसको वस्तु को, केला को समूह करना कि 5 अगर इतना केला खरीदा है तो इतना केला बेचा है, कि हम कुछ ऐसा वस्तु ले लेते हैं जिसमें कि बराबर वस्तु हो जाए, तब दाम में कितना अंतर हुआ वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम वस्तु बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में गुना करते हैं, ऊपर वाला से इसमें गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख लें 4 से इसमें 1 में गुना किया तो 4 रुपया में कितना हो जाएगा, 4 रुपया में
5 के 20 केला, ठीक है। 4 रुपया में 20 केला लिख लेते हैं, ठीक है। केला है प्रश्न में ना। अब दूसरा, इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 5 रुपया में 20 केला, ये ऊपर वाला मेरा क्रय मूल्य वाला रेट है, ठीक है। ऊपर वाला जो है मेरा क्रय मूल्य है, खरीदे हैं इस रेट से, और नीचे वाला मेरा विक्रय मूल्य वह है, बेचे हैं। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ये सीपी था, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये भी एसपी था, एसपी था सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो खरीदे हैं 4 रुपया में 20 केला खरीदे, ठीक है। इसमें हम वस्तु बराबर कर दिए, केला दोनों बराबर कर दिए, दोनों जगह खरीदा है 20 केला, बेच रहा है 20 केला, ठीक है। वस्तु बराबर कर दिए। इसमें अब देखिए रुपया वाले से हम निकाल देंगे। तो 4 रुपया में 20 केला खरीदा और 20 केला को बेचा कितना में, 5 रुपया में, ठीक है। खरीदा है 4 रुपया में, बेच रहा है 5 रुपया में, ठीक है। 20 केला खरीदा है 4 रुपया में और बेच रहा है 5 रुपया में, तो हमको 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ, लाभ बराबर 1 रुपया हुआ, ठीक है। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट का केस हुआ, ठीक है, जो हमेशा प्रत्येक टाइप के प्रश्न में हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य मेरा 4 रुपया है। अब प्रतिशत में इसको करने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, ये लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कटाए कितना हो जाएगा, 25 बराबर 25%। तो आप लोगों ने देखा कि दोनों ही तरीके से मेरा उत्तर एक ही आया। जो जब इस चैनल पर न्यू है, कोई भी प्रश्नों को आपको सबसे अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। तो जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, लाइक करते रहिए ताकि मेरा हौसला बना हुआ रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये अलग टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए आप लोग। प्रश्न में है, किसी वस्तु को 1950 रुपये में बेचने पर जितने रुपये की हानि होती है उतने ही रुपये का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 2350 रुपये में बेचा जाए। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, ये हमको निकालना है इस प्रश्न में। तो प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ आप लोग को समझने का तरीका ठीक रहना चाहिए। अगर 1950 रुपये में बेचता है तो जितना रुपया, मान के चलिए अगर 100 रुपया का हानि होता है तो 2350 रुपये में बेचा तो 100 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। जितना रुपया का हानि हुआ, अगर 100 रुपया का हानि हुआ तो 100 रुपया का लाभ भी होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ट्रिक जो है, इसका सबसे ये याद रखिए, जितना को में बेचा है, जितना हानि हुआ है उसको भी ले लीजिए जितना में बेचने पर, और जितना में बेचने पर लाभ हुआ है उसको भी ले लीजिए। ये 2350, ठीक है, दोनों ले लिए, बट्टा 2 कर दीजिए, ठीक है। ये निकल जाएगा क्या, वस्तु का वास्तविक मूल्य, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। ये मूल्य निकल जाएगा वस्तु का, बराबर क्या हो जाएगा, 50 50 100 0 0 9 3 12 और इसका 1 9 3 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 3 1 4 4300 रुपया, ठीक है। 4300 बटा 2, इसका मूल्य अगर भाग देंगे तो निकलेगा 2150। ये मेरा रुपया, वस्तु का सीधा क्या निकल जाएगा, वस्तु का वास्तविक मूल्य। अब ये हुआ कैसे, वो चीज आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 1950 रुपये में अगर बेचा है ना, तो जितना 1950 रुपये में बेचा है तो जितना का हानि हुआ है, ठीक है, तो हानि हमको मान के चलिए 100 रुपया का हुआ है, ठीक है। ये इधर मेरा उत्तर निकल गया, ये डायरेक्ट मेरा निकल गया वस्तु का वास्तविक मूल्य। इसको सिर्फ याद रखिएगा आप लोग कि वस्तु का जो हानि हुआ है उसको लेना है, जितना में बेचा है हानि हुआ है उसको लेना है, और जितना में बेचा है लाभ हुआ है उसको लेना है। दोनों को ले लिए, बटा 2 कर दिए, सीधा मेरा वास्तविक मूल्य निकल गया। अब ये मेथड बताते हैं कैसे आखिर ये चीज होता है, ठीक है। 1950 रुपये में बेचा है तो जितना का हानि हुआ है, मान के चलिए 100 रुपया का हानि हुआ है, हम बेचे कोई वस्तु 10 रुपये में, हमको 2 रुपया का हानि हुआ। कोई वस्तु हम बेचे 10 रुपये में, हमको 2 रुपया का हानि हुआ, तो खरीदे कितना होंगे, 12 रुपये में खरीदे होंगे। क्या किए, 10 + 2 कर दिए। तो उसी प्रकार से 100 रुपया का हानि हुआ है तो हम 1950 + x कर दिए, हम इतना में खरीदे होंगे, ठीक है। और इधर से भी हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। 2350 रुपया में हम वस्तु बेचे हैं
और हमको x रुपया का हानि हुआ, सॉरी x रुपया का लाभ हुआ, तो उसको घटा देंगे। इसको अगर नहीं समझे तो समझाते हैं। अगर कोई वस्तु आप 20 रुपयों में खरीदे हैं, सॉरी कोई वस्तु आप 20 रुपयों में बेचे हैं, आपको 5 रुपया का लाभ हुआ, तो आप 15 में खरीदे होंगे, 15 में खरीदे होंगे तभी तो 20 में बेचे, 5 रुपया का लाभ हुआ। क्या किए, 20 में 5 घटा दिए। 20 रुपया का वस्तु था, 5 रुपया लाभ लिए थे, तो 20 में 5 घटा दिए, 15 रुपये में खरीदे थे, वही हुआ। 2350 रुपये में वस्तु बेचे हैं, x रुपया का हमको लाभ हुआ है, तो 100 रुपया घटा देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इधर भी क्रय मूल्य निकला, इधर भी क्रय मूल्य, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए x को इस साइड लाइए, x प्लस x क्या हो जाएगा, इस साइड लेंगे प्लस हो जाएगा 2x, और 1950 इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो 1950 2350 में घटाएंगे तो 400 होगा। ये x जो मेरा क्या है, ये लाभ है या हानि है, ठीक है। हमको लाभ और हानि दोनों बराबर हुआ है, ठीक है। लाभ भी x हुआ है और हानि भी x हुआ है, x रुपया, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है प्रश्न में जितना रुपया का हानि हुआ है उतना ही रुपया का लाभ हुआ है, तो x का मेरा मान निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200, ठीक है। यहां तक समझ गए। चाहे आप इस पे रख लीजिए चाहे इस पे रख लीजिए, दोनों से मेरा उत्तर निकल जाएगा। दोनों मेरा वस्तु का वास्तविक मूल्य, जिसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। अगर 1950 से लीजिएगा तो 1950 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 1950 2150 इधर से भी हो जाएगा। क्रय, ये मेरा वास्तविक मूल्य निकल गया। इसमें भी कीजिएगा तो वही होगा, 2350 घटाओ x का मान निकला ना 200, तो इससे भी निकालिएगा तो 2150 हो जाएगा। तो अब प्रश्न को किसी भी मेथड से बनाइएगा, प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा, ठीक है। आप लोग इस मेथड को याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग समझिए, प्रश्न उसी टाइप का है, सिर्फ दूसरा प्रश्न इसलिए कि ताकि आप अच्छे से समझ जाए। देखिए, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से जितने रुपये का लाभ होता है उतने ही रुपये की हानि होती है वस्तु को 30 रुपया में बेचने से, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम उसी तरह ट्रिक लगाना है। ट्रिक इसका क्या होगा, ट्रिक वही होगा, जितना रुपया में बेचा है 50 रुपयों में बेचा है, इसमें क्या हुआ है, हानि, सॉरी लाभ हुआ है, और जितना में बेचा है हानि हुआ है, तो 30 रुपया में बेचा है, दोनों को ले लिए बट्टा 2 कर दीजिए। ये मेरा क्या निकल जाएगा, वस्तु का सीपी, वस्तु का जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है, वस्तु का सीपी ये निकल जाएगा। तो 50 30 80, 80 बटा 2 होगा बराबर, ये क्या रुपया होगा, ठीक है। लिखते नहीं है इसलिए कि ताकि आप लोग समझे सिर्फ, बराबर ये 40, ये मेरा क्या निकल गया, 40 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्नों से आपको समझाते हैं कि आखिर होता है कैसे। देखिए, कोई भी वस्तु अगर 40 रुपया उसका 50 रुपयों में बेचा है, देखिए बराबर कैसे लाभ हानि हुआ। 50 रुपयों में अगर बेचा है तो 40 रुपया का चीज 50 में बेचा, तो इसमें लाभ कितना का हुआ, 10 रुपया का हुआ। और यही वस्तु अगर 30 रुपयों में बेचा है, 40 रुपया का वस्तु था 30 रुपया में बेचा, तो हानि हो गया, इसमें हानि कितना हुआ, 10 रुपया का हुआ। तो आप कहने का मतलब प्रश्न में जो समझाए थे हम, इससे अगले वाले प्रश्न में कि उतने ही रुपया का लाभ और हानि होता है, यही हुआ, दोनों बराबर निकला ना। इस टाइप का अगर कभी भी प्रश्न आए तो सिर्फ ये चीज आप रखिएगा, तो प्रश्न आपका बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताते हैं, और आप हमारे चैनल को अगर देखिएगा तो सभी प्रश्न आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रत्येक टाइप का लगभग प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में चैनल का जहाँ नाम लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिएगा, फोटो के ऊपर होम आएगा, होम के बगल में प्लेलिस्ट होगा, आप उस पर देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑल टाइप क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाए हैं हम, मिल जाएगा। आप देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।